हम लोग क्लास 12th बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से जितने भी डेफिनेशंस हैं सारे पढ़ने वाले हैं और इनका सभी का नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप आईडी अदिति चटर्जी कथकन में शेयर कर दूंगी। साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस प्लस कुछ फेमस कलाकारों का जीवनी जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से या फिर एमसीक्यूज बेसिस में जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसको भी मैं साथ में शेयर कर लूँगी। तो इसीलिए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें अदिति चटर्जी कथकन, जो कि पिन कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। हेलो गाइस, इसमें जो है हम लोग जितने भी परिभाषाएं आपके सिलेबस में हैं उन सभी को जो है हम लोग कवर अप करेंगे। आप लोग के सिलेबस में जो है किसी भी फेमस कलाकार के ऊपर जो है बायोग्राफी नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है वो लोग एमसीक्यूज में जो है पूछ लेते हैं बोर्ड्स में। तो मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें मैं कुछ लोगों के जो है बायोग्राफी शेयर कर दूंगी, जिसको आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो एमसीक्यू के लिए आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं परिभाषाओं की ओर। सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो है वंदना। भारतीय परंपरा के हिसाब से हम लोग कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो हम लोग भगवान जी का जो है आराधना करते हैं। वैसे ही जो है जब हम लोग कथक नृत्य या फिर कोई भी शास्त्रीय नृत्य हम लोग शुरू करने जाते हैं तो भगवान जी का आराधना लगाते हैं। तो सर्वप्रथम वंदना जो है प्रस्तुत करते हैं। वंदना को जो है स्तुति भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आप लोग को घुमा के पूछा जाए कि स्तुति किसे कहते हैं बताइए, तो आप लोग जो है वंदना का जो डेफिनेशन है सेम वही डेफिनेशन उसमें लिख दीजिएगा। वंदना का डेफिनेशन आप देख लेते हैं। वंदना अर्थ प्रधान गीत है। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में ईश्वर का जो है हम लोग स्मरण करते हैं। नृत्य की बात करें तो नृत्य में ज़्यादातर जो है कलाकार गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, फिर दुर्गा जी, सरस्वती जी इत्यादि कई देव एवं देवताओं का जो है आराधना करते हैं। इसी को जो है वंदना कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है तिहाई। तिहाई किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण समूह या छोटे बोल को जिसे 3 बार नाचकर सम पर लाया जाए उसे जो है तिहाई कहते हैं। अब सिर्फ ये डांस में ही नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला है उसमें भी होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ण समूह या छोटे बोल को जिसे 3 बार नाचकर या तबले पर बजाकर सम पर लाया जाए उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बेदम और एक होता है दमदार। बेदम मतलब होता है कि बिना गैप का। इसका डेफिनेशन देखिए, जब तीनों पल्लों को एक साथ बिना रुके बोला जाए उसे बेदम तिहाई कहते हैं। और ठीक उल्टा इसका दमदार तिहाई होता है। जब पल्लों के बीच में सांस लेने के लिए रुका जाए तो उसे दमदार तिहाई कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा डेफिनेशन जो कि है आमद। आमद का जो अर्थ है उसका मतलब होता है आगमन या फिर अवतरण। आमद एक फारसी शब्द है। कथक नृत्य में ठाट के उपरांत यानी कि ठाट के बाद नाचा गया पहला बोल आमद कहलाता है। परंजुरी आमद, प्रेमलू आमद, आमद पेशकर इत्यादि जो है ये लोग आमद के जो है डिफरेंट रूप हैं, यानी भिन्न भिन्न रूप है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं तोड़ा। नृत्य के बड़े बोलों के समूह को जो है तोड़ा कहते हैं। नृत्य के वर्ण जैसे ता, थे, तत, दिग आदि से बनी हुई तालबद्ध रचना जो कम से कम एक आवर्तन की हो उसे तोड़ा कहते हैं। टुकड़ा। नृत्य में तालबद्ध बोलों के छोटे समूह को टुकड़ा कहा जाता है। किसी भी ताल के एक आवर्तन या उससे
कम मात्रा संख्या का बोल साधारण तौर से टुकड़ा कहा जाता है। परण नृत्य के जोरदार बोलों का वह समूह जो 2, 3, 4 अथवा अधिक आवृत्तियों का हो उसे परण कहते हैं। परण के 2 प्रकार होते हैं, तिहाईदार और बिना तिहाई का। चक्करदार परण जो है वो एक प्रकार का परण ही कहलाता है। फिर आता है चक्करदार परण। चक्करदार परण में किसी वजनदार और खुले बोल के समूह को 3 बार तबले पे बजाकर या नाचकर सम पर लाया जाए तो उसे चक्करदार परण कहते हैं। नेक्स्ट है गत निकास। गत भाव और गत निकास में एक मेजर डिफरेंस है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। गत निकास जो है, निकास मतलब ही पता चलता है निकलना, निकास का अर्थ ही है निकलना। जब कलाकार जो है एक मुद्रा में जो है नृत्य करते हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग चलन दिखाते हैं। था और दुगुन जो लय है उसमें चलन दिखाते हैं, मतलब अपना चाल दिखाते हैं उसी मुद्रा को लेके। फिर जो है वो लोग धीरे धीरे करते करते स्टेज से निकल जाते हैं, तो उसी को जो है गत निकास कहते हैं। इसमें लिखा है, इसमें नर्तक किसी एक मुद्रा में जो है निकल कर आता है और उसी मुद्रा में जो है था व दुगुन में चलन करके दिखाता है। निकास का अर्थ है निकलना। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि गत निकास जो है उसका विकास लखनऊ घराना में जो है विशेष रूप से हुआ है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा फॉर दी MCQs। अब देखते हैं गत भाव। गत भाव होता है, भाव से ही पता चलता है कि इसमें जो है कुछ एक्सप्रेशंस टाइप का कुछ चीज़ें हैं, अभिनय दिखाना पड़ रहा है। जैसे निकास में खाली एक मुद्रा करके जो है हम लोग स्टेज से निकल जाते हैं जो कलाकार हैं। गत भाव में जो है जो कलाकार है वो लोग किसी कहानी को जो है दिखाते हैं, जैसे कि पंगत छेड़छाड़ हो गया, माखन चोरी हो गया, इन सबको जो है वो लोग गत भाव में दिखाते हैं। उसमें जो है क्या होता है, हर एक जो किरदार है, नर्तक या नर्तकी स्वयं अकेले भी जो है हर एक किरदार को जो है अकेले करके दिखाकर गत भाव प्रस्तुत कर सकता है। इसमें लिखा भी है, इसमें नर्तक अकेले ही किसी कथानक के भाव को अंग संचालन द्वारा प्रकट करता है। नर्तक या नर्तकी सभी पात्रों का अभिनय अकेले ही एक दूसरे के बाद करता है। तो जो है मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं गत निकास और गत भाव में। गत निकास में सिर्फ एक मुद्रा लेना रहता है, उसी में जो है चलन करना रहता है ठा और डुगुन लय में। गत भाव में किसी कथानक को जो है नृत्य के माध्यम से किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। ये आपके डेफिनेशंस थे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फॉर द बोर्ड्स एग्ज़ाम। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, साथ में जो है बायोग्राफीज़ जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके ऊपर मिल जाएगा। कभी कभार MCQs में पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से थे, या फिर उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म क्या हुआ, वो कौन से घराने के थे, इत्यादि ये सब क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। तो उनके लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है वो सब भी मिल जाएगा। साथ में जितने भी चीज़ें हैं सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में जो है ग्रुप के लिंक को आप लोग अपने दोस्तों के संग या फिर अपने जूनियर सीनियर जिसका भी एग्ज़ाम है उनके संग शेयर कर लीजिए, जिससे वो लोग ज्वाइन कर लिए और उनका जो है इससे उनको मदद मिल पाए और उनका फ़ायदा हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।